हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है। जी मानव आयशा के साथ फोटोशूट और इंटरव्यू देने के बाद बाहर आ जाता है और परेशान और निराश हो चुका होता है। करण भी उसके पास आकर के कहने लगता है, सॉरी जीजू। मानव कहता है, मजबूर हो गया था मैं, नहीं चाहते हुए भी मुझे उसके साथ इंटरव्यू में बैठना पड़ा और वो बातें करना पड़ी जो कभी भी नहीं चाहता था मैं। समर भी कहने लगता है कि भाई आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, आपने जो कुछ भी किया है ना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। करण भी कहता है कि हाँ जीजू, आपने जो कुछ भी किया है वो नवरंग के लिए किया है और ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और आपने वो हिम्मत दिखाई भी है। क्या हमें नहीं पता है कि आपको कितनी तकलीफ हो रही थी उनके साथ एक सेकंड भी बिताने में। मानव कहने लगता है, करण समर, आयशा गलत होकर भी हम सबसे जीत गई और हम सही होकर भी उससे हार गए। तभी लक्ष्मी कहने लगती है, नहीं मानव सर, झूठ हारने के पहले कई बार सच्चाई से जीत जाता है। शायद इसलिए कहते हैं कि अंत में सच्चाई की जीत होती है और अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारी लड़ाई अभी जारी है। आयशा जी ने हर बार हमारी कोई भी कमजोरी का फायदा उठा करके हमारे खिलाफ ही उसे इस्तेमाल किया। उन्हें अच्छे से पता था कि नवरंग आपकी कमजोरी है। हमें भी बस ऐसे ही आयशा जी की कोई कमजोरी का पता करना होगा जिसके आगे वो बेबस हो जाए। करण भी कहने लगता है, वो भी मिल जाएगी लक्ष्मी। आयशा जी हम सबकी वीकनेस समझती है क्योंकि वो हमारे बीच में रही है ना, हमारे साथ रही है। तो मैं भी तो उनके साथ में रहा हूं ना, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उनकी दुखती रग को समझने और ढूंढने में। तब तक के लिए हमें उन्हें एहसास दिलाते रहना पड़ेगा कि हम लोग हार गए हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और उनके रहमो करम पे हैं। और जब वो फिर अपनी खुशियों में बेखबर हो जाएगी ना, तो हम वार करेंगे और ऐसा वार करेंगे जिसका कोई भी तोड़ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, हर इंसान की खुशी और गमों का कोटा होता है, तो आयशा दी की खुशियों का कोटा भी खत्म हो चुका है। उधर आयशा घर जाकर के अपनी ज्वेलरी उतारते हुए सोचने लगती है कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे ना, सबको यही लगता है कि वही सही है। तभी वो अपना मोबाइल उठा करके देखती है, उसमें 7 मिस कॉल देख करके चौंक जाती है और नंबर को गौर से देखने लगती है और सोचती है कि नंबर से 7 मिस कॉल आए हैं, किसने किए होंगे। तभी उसे वो नंबर देख करके याद आता है कि ये तो शिमला का नंबर है और उस नंबर पर फोन लगाने लगती है। तभी मानव को देख करके रुक जाती है। तभी उसका फोन बजने लगता है, वो देखती है उसी नंबर से फोन आ रहा है। मानव के होने के कारण वो फोन नहीं उठा पाती है और मानव के पास आकर के नाटक करते हुए कहने लगती है, आप आज यहीं रुक जाइए ना, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है। मानव उसे कहने लगता है कि अकेले रहने की आदत डाल लो और वहां से चला जाता है। वो मानव के जाते ही फोन को उठा लेती है और पूछने लगती है कि कौन बोल रहा है। तभी एक सिस्टर कहने लगती है कि मैडम, मैं हॉली फैमिली हॉस्पिटल शिमला से बोल रही हूँ। आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि आपकी आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। शाम 6 बजे उनकी डेथ हो गई है। ये सुनकर के आयशा चौंक जाती है। सिस्टर उससे कहने लगती है कि हम काफी देर से फोन ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। उनको हॉस्पिटल में कोई लेकर आया था। जब आपकी आंटी का फोन चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही नंबर सेव था जो दीदी के नाम से सेव था, इसलिए आपको कॉल किया। आप आकर के बॉडी रिसीव कर सकती है लेकिन आपको जल्दी आना होगा। आयशा फोन रख करके परेशान होने लगती है और कहती है, तो बहुत ही गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, यहाँ संभालूं या शिमला जाऊं। और कहने लगती है कि मेरे लिए तो शिमला जाना बहुत ही जरूरी है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तभी सोचती है कि अब तो कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। कल की फ्लाइट बुक करने के लिए निधि को फोन करने लगती है। सोचती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती और खुद ही फ्लाइट बुक करने लगती है। उधर मानव अपने कमरे में बैठा आयशा की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें आयशा ने उससे कहा था कि मैंने इतने पैसे कमा करके दिए हैं नवरंग को, इतने पैसे कि नवरंग आज जिन बुलंदियों पर है ना, वो मेरी वजह से है। आयशा का हर चीज में अपना हिस्सा मांगना भी याद आने लगता है। वो सब याद करके परेशान होने लगता है और परेशानी से निकलने के लिए सोचने लगता है। तभी हॉल में जाकर देखता है कि प्रेम जी लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। वो वहां जाकर के पूछने लगता है कि डैड आप क्या कर रहे हैं। तभी वहां पर वो फाइल उठाकर देखता है और देख करके चौंक जाता है और पूछने लगता है कि डैड आपको कैसे पता चला। प्रेम जी कहने लगते हैं कि तुमसे बात करने के बाद मेरी समर से बात हुई थी। मानव कहता है कि बेवकूफ है समर, आपको बताने की क्या जरूरत थी, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। प्रेम जी कहते हैं, यही तो बात है ना कि तुम अकेले हैंडल कर रहे हो, मैंने भी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी और ये भी नहीं समझा कि तुम उन्हें उठाने के चक्कर में किन मुश्किलों से गुजर रहे हो। तुमने नवरंग के लिए मेरे सारे जज्बात की बात तो सुनी लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता था कि तुम नवरंग के कामों में अपने आप को बिजी कर लो ताकि दूसरे गमों को भुला सको। और कहने लगते हैं कि दे दो उसे पैसा चाहिए ना, उसे अपना हिस्सा चाहिए ना। और समझाने लगते हैं कि मानो नवरंग मुझे विरासत में नहीं मिला था, मैंने एक एक ईंट लगा करके ऐसे बनाया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई एक हिस्सा ले जाए तो नवरंग फिर भी अपनी ऊंचाइयों पर कायम रहेगा। मानव कहता है, फर्क पड़ता है डैड, आपने एक एक ईंट जमा करके नवरंग को खड़ा किया है, आपने खून पसीना एक किया है नवरंग के लिए। ये आपकी अमानत है हमारे पास और आपकी अमानत को हम बर्बाद नहीं करेंगे। और कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आयशा की किस्मत में कुछ नहीं आएगा सिर्फ तलाक के, नवरंग की एक ईंट भी नहीं आयशा को ले जाने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आयशा को उसकी हैसियत बताकर रहूंगा वरना मेरा नाम मानव सरीन नहीं। डेड आप जा करके सो जाइए। प्रेम जी भी उठ करके सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मानव अपना फोन निकाल करके करण को फोन करता है और कहता है, समर और लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ है क्या। करण कहता है, हाँ जीजू मेरे साथ ही है। मानव कहता है, करण फोन को स्पीकर पे डालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। करण फोन को स्पीकर पे डाल देता है और तीनों मिलकर के मानव की कई बातों को गौर से सुनने लगते हैं। मानव सबको समझाने लगता है कि क्या करना है आगे। उसके बाद आयशा अपने कमरे में सो रही होती, उसे भी सपने में पुरानी यादें आ रही होती है जो उसके साथ सब शिमला में बीती थी। वो डर के मारे उठ करके बैठ जाती है और पानी लेकर के पानी पीने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे कैसे भी कल शिमला पहुंचना होगा।
इससे पहले कि शिमला वाले घर में कोई अनहोनी ना हो जाए, शिमला जाना होगा। उसके बाद अगले दिन सुबह सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी आयशा भी तैयार होकर के आ जाती है। आयशा को देख करके मानो ब्रेकफास्ट टेबल से उठने लगता है। तभी आयशा कहने लगती है, मानो मुझे आपसे कुछ बात करना है, और कहने लगती है कि मैं लोनावला जा रही हूँ एक स्क्रिप्ट नरेशन के लिए, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अगर आप मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। मानव कहने लगता है, वहां पे ना तो कैमरा होगा, ना मीडिया, ना प्रेस, तो तुम्हारे साथ कोई हैप्पी हस्बैंड होने का नाटक करने की जरूरत तो है नहीं, और वैसे भी मैं कुछ समय तुम्हारे बगैर गुजार लूंगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मैं नहीं आ रहा हूँ। ऐसा सोचने लगती है कि मैं कौन सा चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो। अगर कहती कि अकेले जाना है तो तुम लोग शक करके मेरे पीछे आते, और तुम लोगों को पता चल जाता है कि मैं लोनावला नहीं शिमला जा रही हूँ। मानव आयशा से कहता है कि आयशा, तुम लोनावला जाने के पहले ऑफिस आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। आयशा भी सोचने लगती है कि इस वक्त तो कोई अच्छा सरप्राइज होने वाला नहीं है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी होती है और टाइम 2 घंटे लेट कर दिया गया होता है। ये सब देख करके आयशा अपने ट्रेवल एजेंट को फोन करके कहने लगती है कि मुझे अर्जेंटली जाना था, अपने फ्लाइट कैसे कैंसिल कर दी। ट्रेवल एजेंट भी आयशा को बताने लगता है कि मैडम, शिमला का वेदर ठीक नहीं है, कोई भी फ्लाइट वहां के लिए टेक ऑफ नहीं कर रही है, अगले 2 घंटे बाद ही एक फ्लाइट है। आयशा भी फोन रख करके शिमला के घर के बारे में सोचने लगती है और कहती है, मुझे अर्जेंटली वहां पर पहुंचना होगा, अगर मुझे देर हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद आयशा ऑफिस पहुंच जाती है और ऑफिस में अपना सेटअप देख करके चौंक जाती है। रोमी को आवाज लगा करके बुला करके कहने लगती है, ये सब क्या है रोमी, ये टेबल किसका है? तभी वहां पर मानव करण के साथ आ जाता है और करण से कहने लगता है कि करण, ये देखो अब तुम्हारा नया सेटअप है। करण भी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है जीजू। तभी आयशा भी पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। मानव कहता है कि तुम्हें मैसेज नहीं मिला क्या? चलो छोड़ो, तुम मिलो मिस्टर करण से, ये हमारे कंपनी के नए क्रिएटिव डायरेक्टर है। आयशा कहने लगती है कि मानव, ये मेरा केबिन है और मैं यहाँ पर अकेले बैठती हूँ। मानव कहता है कि आयशा, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और आयशा से कहता है कि आयशा, ज्यादा चिल्लाओ मत, ये नया क्रिएटिव डायरेक्टर है, इसको डिस्टर्ब होगा। और करण को गुड लक कह करके वहां से चला जाता है। तभी वहां पर हल्दी आयशा के लिए कॉफी लेकर के आ जाता है, लेकिन कॉफी करण ले लेता है। आयशा कहने लगती है कि ये मेरी कॉफी है। करण कहता है कि इस पर कहीं आपका नाम लिखा है क्या? हल्दी हल्दी से कहता है, कल से इस पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। और कहता है कि आइंदा इस कमरे में कुछ भी लेकर आओ तो 2 लेकर आके आना। आयशा भी गुस्से में करण से उठ करके कहने लगती है, ये जो तुम्हारा नया नाटक है ना, इसको देख करके क्या मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठे रहो यहाँ पर। सही नाम दिया था मैंने तुम्हें, जंगली बेल हो तुम, खुद से तो कुछ नहीं होता है, दूसरों का काम में अड़ंगे डालने आ जाते हो, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले। तभी करण भी कहने लगता है कि आप बिल्कुल गलत कह रही है, मैं आपके टुकड़ों पे पलने वाला नहीं, मैं तो आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आप ही तो मेरी आदर्श रही है, जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी सीखा है ना, आपकी वजह से ही तो सीखा है। बस एक चीज ही तो नहीं सीख पाया है, चालाकी और कमीनापन। चालाकी और कमीनापन सीखना रह गया, मगर आपके साथ इस केबिन में रह करके वो भी सीख लूंगा। तभी वहां पर अतुल आ जाता है और करण को उसके नए जॉब के लिए बधाई देने लगता है, और आयशा से कहता है कि आयशा जी, आप रेडी है ना? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि हमारे स्पॉन्सर्स और मीडिया सपोर्टर्स का फोटोशूट रखा है? आयशा कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कैंसिल कर दीजिए। अतुल कहता है, आयशा जी, हमारे फिल्म का 2nd वीक चल रहा है और इसे बूस्ट करने के लिए यह फोटोशूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कैंसिल करने का मतलब है स्पॉन्सर्स को नाराज करना। आयशा कहती है, आपके पास 1 घंटा है, आप तैयारी कीजिए। करण भी किसी काम से बाहर चला जाता है। आयशा आयशा भी सोचने लगती है कि एक तो रात भर 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाई, दर्द से सर फटा जा रहा है। जब तक ये फोटोशूट की तैयारी होती है तो एक पावर नैप ले लेती है, चेयर पे बैठे अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसे नींद लगती है, उसे फिर से शिमला वाले घर की याद आने लगती है और वही सपने उसकी आंखों में घूमने लगते हैं। तभी वहां पर करण बहुत सारी फाइलें ला करके उसकी टेबल पर पटक देता है और कहता है कि काम के समय सोया नहीं करते हैं, आपको इन सारी फाइलों पे साइन करना है, जल्दी से साइन कर दीजिए, और आपको फोटोशूट के लिए भी जाना है। आयशा कहती है, करण, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मैं ये सब बाद में कर दूंगी। करण कहता है, नहीं, ये आपको अभी करना है, जल्दी से कीजिए। आयशा जल्दी से पेन उठा करके सब पे साइन करने लगती है और बिना पेपर को देकर के साइन किए जा रही होती है। तभी करण कहने लगता है, ये क्या कर रही है आप देख तो लीजिए कौन से पेपर पे साइन कर रही हो, कहीं डिवोर्स पेपर तो नहीं है, या आपके शेयर के पेपर भी हो सकते हैं, कहीं इन पेपरों के बीच में मैंने ऐसे पेपर तो नहीं रख दिए जिससे आपको पता ना चले। ये सुनकर के आयशा चौंक जाती है और करण को घूरने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।